तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवान में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और नए ट्रिकों को सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन कहता है ए पर्सन हैज 5 पेन एंड सीपी इज सेम। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच। फर्स्ट इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 3%, सेकंड एट द प्रॉफिट ऑफ 5%, थर्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 1%, फोर्थ एट द प्रॉफिट ऑफ 4%। टू गेट 8% टोटल प्रॉफिट ही शुड सेल फिफ्थ एट व्हाट परसेंट। वो कह रहा है कि एक लड़का है, उसके पास जो है 5 पेन है जिनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। 5 पेन है उसके पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं है, बस खाली आप ये कर दो। ठीक है ना। उसके बाद आप बस ये देखो कि पहली पेन को कितने में प्रॉफिट मिलता है उसे 3% का, सेकंड पेन को कितना प्रॉफिट मिलता है उसे 5% का, और थर्ड पेन को बेचकर कितना प्रॉफिट मिलता है 1 का, और फोर्थ से उसको मिलता है 4 का, फिफ्थ का हमें पता नहीं है। टोटल उसे जो है 8% का प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ मत करो, आप इस 8 को इस 3 से सब्ट्रैक्ट करो तो 8 माइनस 3 आ जाएगा कितना, 5। सेम वैसे ही 8 को 5 से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 आ जाएगा 3, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, और 8 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 4। और इसका हमें पता नहीं है कितना है, तो यहां पर हम सीधा लिख देंगे 8। इनको आपने टोटल करना है, टोटल करके आएगा ये 27%। इसका मतलब जो ये 27% है, ये फिफ्थ पेन को बेच के जो प्रॉफिट मिलेगा वो है ये 27%। ठीक है ना। अब ये तो था पहला मेथड। अगर पहला मेथड से नहीं करना है तो दूसरा मेथड देखो। फर्स्ट पेन को बेचने से उसे प्रॉफिट होता है 3% का, यानी कि 1.03 का, दूसरे से 1.05 का, ठीक है, तीसरे से 1.01 का, चौथे से 1.04 का, 1.04 का। ठीक है ना। पांचवें से पता नहीं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। टोटल कितना है, टोटल है 1.08। कितने पेनों से, 5 पेनों से। जब आप इन सबको ऐड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 27%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इज ₹10,000। 5/7 part is sold at the profit of 14%, at which rate he should sell the remaining part to get 18% profit in all। यहां पे क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आर्टिकल है जो उसका कॉस्ट प्राइस है 10,000, 7 में से 5 आर्टिकल को जब वो बेचता है दुकानदार, तो उसे हर एक से 14% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब वो कह रहा है कि अगर उसे टोटल 18% का प्रॉफिट चाहिए सबको बेचकर, तो बताओ जो बाकी जो 2 आर्टिकल रह गए हैं उनको कितने कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा। तो देखो यहां पे आर्टिकल कितने हैं, 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या हो गया, यहां पे 7 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल को बेच के तो उसे 14% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 5 आर्टिकल को बेच के उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितना, 14% का। छठवें सातवें का हमें पता नहीं। वो कह रहा है कि टोटल जो परसेंट चाहिए वो है 18। टोटल कितना चाहिए उसे, 18 चाहिए। अगर वो ये 18 माइनस 14 करें, ठीक है ना, 18 माइनस 14 तो कितना होता है, 18 माइनस 14 जो है कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही दूसरे से भी हमें 4, तीसरे से भी हमें 4, चौथे से भी 4, पांचवें से भी 4। यहां पे हमें पता नहीं तो यहां पे हम 18 लिख देंगे, यहां पे का पता नहीं है तो 18 लिख देंगे। ये आ जाएगा 56%। ये जो 56% आ रहा है ना, ये इन दोनों का कंबाइन आ रहा है। ठीक है ना, ये इन दोनों का कंबाइन आ रहा है। बट हमें क्या चाहिए, छठवें से कितना मिला, सातवें से कितना मिला। तो हम क्या कर देंगे, ये 56 है जो, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 28%। इसका मतलब ये भी 28% का प्रॉफिट हो रहा है यहां से भी, और यहां से भी क्या हो रहा है, इसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस ऑफ ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेस ऑन द होल बाय 65%। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड सेलर्स अर्नड 20% एंड 25% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, द प्रॉफिट अर्नड बाय थर्ड सेलर इज। वो कहता है कि जो ज्वेल है ना, ठीक है ना, उसको जब पहला सेलर दूसरे को बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरा जब तीसरे को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट कमाता है, तीसरा बताओ कितने प्रॉफिट में, कितना परसेंट में बेचेगा कि जिससे उसको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है ना। और जबकि ज्वेल जो है इन तीनों से पास होकर कितना महंगा हो गया, 65% महंगा हो गया। हमें नहीं पता वहां पे पहले वाले को कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस लेट सपोज 100 है, ठीक है ना, 100 है,
जब इस पहले वाले ने दूसरे वाले को बेचा तो 20% का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब उसने 120 रुपए में बेचा। दूसरे वाले ने तीसरे वाले को बेचा तो 25% का प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब उसने इसे 150 में बेचा। ठीक है ना। अब तीसरा वाला कितने में परसेंट का प्रॉफिट अर्न करेगा हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि ये जो टोटल है ये महंगा हो गया है, कितना 65%, ये महंगा हो गया 65%। ये 65% क्या हो जाएगा, ये 165 है। इसका मतलब जो तीसरा वाला है वो इसे बेचेगा कितना 165 में। अगर ये 165 क्या हो गया सेलिंग प्राइस और ये 150 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, इनका जो गैप आ रहा है ये कितना आ रहा है 15 रुपए का आ रहा है। ठीक है ना। ये 15 ओवर 150 इंटू 100 कितना होता है 10% होता है, कितना 10%। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो देखो दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि जो ये 20% का पहले वाले ने अर्न करा और जो 25% का दूसरे वाले ने अर्न करा, ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये देखो a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। ठीक है, ये हो गया 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 ओवर 100, ये आ जाता है कंबाइन होके 50% का प्रॉफिट। मान लो 100 रुपए का कोई सामान है, ठीक है ना, आप अगर उसे 65% महंगा कर लेते हो तो वो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। अगर आप उसे 50% महंगा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। इनका जो गैप आ रहा है ये कितना आ रहा है 15 आ रहा है, 15 ओवर 150 कितना हो जाएगा 15 ओवर 150 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10% ही तो होगा ना। तो ये है सेकंड मेथड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज ₹1710, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। इफ फर्स्ट इज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10% एंड सेकंड एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, देन टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज। ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दो आर्टिकल की कितनी है 1710, जो कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल की है वो किसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल की। यानी कि हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल ये है और सेकंड आर्टिकल ये है, ये इनकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो ये इनकी यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस है। मान लो हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितनी है फर्स्ट आर्टिकल की, हम मान लेते कॉस्ट प्राइस जो है फर्स्ट आर्टिकल की कितनी है 100। अब यहाँ पे ये लाइन देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। अगर कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल की 100 रुपए तो वो क्या है सेलिंग प्राइस है किसकी सेकंड आर्टिकल की, यानी कि इसका जो 100 रुपए यहाँ कॉस्ट प्राइस है वो इसका सेलिंग प्राइस है। अब ये कहता है कि पहले वाले को बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है, तो 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ पे 90 रुपए हो गए। अब ये कहता है कि दूसरे वाले को बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इट मींस यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी 80 रुपीज। ठीक है ना। अब ये कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनके लिए है ये देखो, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, मैंने कहा था 100 को हम क्या लेते हैं एक स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है इट मीन 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है मतलब 125 है। ठीक है ना। अगर लॉस होता तो 100 से नीचे होता तो तब कितना आता ये 75, बट ये बात कर रहा है अभी कितना प्रॉफिट यानी कि 125। अगर 125% में कितना है, अगर 125% में 100 रुपीज है, ठीक है ना, तो 100% में कितना होगा, ये हो जाएगा आपका कितना 100 ओवर 125 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 80 तो आएगा ना। ठीक है ना। ये थी क्या कॉस्ट प्राइस 100%, ठीक है ना, और ये 125% क्या हुआ सेलिंग प्राइस, या फिर ये 75% क्या हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो देखो यहां पे कॉस्ट प्राइस जो थी फर्स्ट आर्टिकल को वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल के। ठीक है ना। अगर इस 80 का 25% निकालेंगे तो 100 आएगा। यहां पे ये जो टोटल करेंगे 100 प्लस 80 ये आ जाएगा 180, और ये 90 प्लस 100 ये आ जाएगा 190। इन दोनों के बीच जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 10 रुपए का। अब देखो जो सेलिंग प्राइस है दोनों आर्टिकल की वो कितनी है 1710, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है दोनों आर्टिकल की वो कितनी है 190। इसका मतलब जो ये 190 है ये किसके बराबर है 1710 के बराबर है। तो अगर 190 1710 के बराबर है तो जो ये 10 का गैप है ये किसके बराबर होगा, ये जो 10 का गैप है ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये होगा 90 रुपीज के बराबर। ठीक है ना। इसका मतलब उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 90 रुपीज का हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 90 रुपीज का हो रहा है। और हमें कैसे पता चला है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और कितना हो रहा है 90 रुपए का हो रहा है। ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर ₹5,000 ईच, नीदर लूजिंग नॉर गेन इन द डील। इफ ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 25%,
देन द अदर आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ। वो कहता है कि दो आर्टिकल को एक आदमी बेचता है जिनका सेलिंग प्राइस है 5000, दोनों का सेलिंग प्राइस 5000 है, ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है। अगर वो 1 से 25% का प्रॉफिट कमाता है तो बताओ दूसरे से उसे कितना परसेंट का लॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां देखो दो आर्टिकल, यानी कि पहला आर्टिकल और ये क्या, सेकेंड आर्टिकल, ये रही इनकी कॉस्ट प्राइस, तो ये रही इनकी सेलिंग प्राइस। दोनों आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 5000 है और ये भी कितना है 5000 है। अगर पहले आर्टिकल को बेचकर उसे 25% का प्रॉफिट होता है, इट मींस उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4000। कैसे, क्योंकि 125 इक्वल टू क्या आएगा 5000, ठीक है ना। 125 इक्वल टू 5000, तो 100 में कितना होगा फिर, अगर 125% 5000 के बराबर है तो 100% क्या होगा 4000 के बराबर ही होगा। यानी कि जो यहां पे प्रॉफिट आ रहा है इसको, वो कितना आ रहा है 1000 रुपए का आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1000 रुपए का, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसको जो लॉस आएगा वो कितना का आएगा 1000 का ही आना चाहिए। इसका मतलब इसको लॉस 1000 का आना चाहिए। अगर ये 1000 का लॉस कब आएगा, इसका सेलिंग प्राइस है 5000, इसका मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस 6000 रही होगी, तभी तो इसको लॉस आ रहा होगा, तभी तो ये 1000 रुपए का लॉस आएगा। तो ये बोल रहा है कितना परसेंट है, तो ये कितना परसेंट है, लॉस को हम ऊपर लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, इंटू 100। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ये परसेंट किसका, लॉस का। तो ये कितना आ जाएगा 16 होल 2/3% का लॉस हो रहा है उसे। तो इसी के साथ ही आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो गया है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा डिस्काउंट पे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा वो लोग सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है ना। थैंक यू।